हमिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वली इनान सनाई इलैहि सानिया वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रुसुल मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लियन फ़ी हुल्बतिस सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, सदर जलसा हज़रत किबला मोहतरम इलियास चिन्योटी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, आज आपकी इस कॉन्फ्रेंस से ग़ालिबन दूसरी मरतबा मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है। हमारा, जैसे हज़रत ने ख़ुद बतला दिया, हज़रत के घराने से एक दरीना निस्बत है और बहुत पुराना ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर मुसर्रत है कि अल्लाह ने हमें वो ताल्लुक़ निभाने और बरकरार रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तादम मर्ग ये ताल्लुक़ निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता रहेगा। जैसा कि कॉन्फ्रेंस के उन्वान से ही वाज़ेह है और हज़रत ने उसकी तशरीह भी फरमा छोड़ी कि मुबाहला का मतलब क्या है और फिर मुबाहला की दावत भी दी और गर्ज़ इसका मकसद इस कॉन्फ्रेंस का और जो एक तवील अरसे से हज़रत के ख़ानदान और हज़रत अल्लामा मंजूर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात हैं, वो इस बात पर यकीनन आले चिन्योट को नहीं पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लोगों को ये बतलाती हैं कि उन्होंने किस तरह अकीदे के लिए मेहनत की, काम किया और मेहनत की और लोगों को उस पर कायम रखा और आज तक ये उस मेहनत को जारी किए हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी, इनके ख़ानदान की इस खिदमात को ताबत सलामत रखे और इन्हें इस पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। रब वो होता है जो किसी शय की अदना दर्जे से तरबियत करते हुए उसे हद्दे कमाल को पहुंचा देता है। रब किसे कहते हैं? जैसे कि बाज़-औक़ात लोग अपने किसी तरबियत करने वाले के लिए मुरब्बी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तरबियत करने वाला। लेकिन रब वो है जो तरबियत ऐसी कर छोड़े कि चीज़ अपने अदना दर्जे से हद्दे कमाल को पहुंच जाए। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक दाना आप मट्टी में डालते हैं और जवाबन उसकी कोंपल फूटती है और फिर वो बाहर निकलता है और फिर बढ़ते बढ़ते वो 100 दानों तक पहुंचता है। इस एक दाने की तरबियत से लेकर उसे 100 दानों तक पहुंचाने वाले को रब कहते हैं। कायनात की हर एक शय को मेरे और आपके खालिक ने बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया। उस रब को रब्बुल आलमीन कहा जाता है और रब्बुल आलमीन कहा इसलिए जाता है कि उसने इस कायनात में आने वाली हर एक शय को उसके हद्दे कमाल तक पहुंचाया है। तरबियत करते करते उसे हद्दे कमाल तक पहुंचाया। हर जमाने में आने वाला नबी चंद खसूसियात का हामिल होता है। उस जमाने के मुताबिक आप समझ लीजिए
कि वो उस जमाने में सबसे ज्यादा हसीन होता है, वो उस जमाने में सबसे बड़ा आलिम होता है, वो उस जमाने में सबसे बेहतरीन फर्द होता है। फर्द होने के एतबार से, हुस्न कमाल होने के एतबार से, और उसके अंदर उसके बेहतरीन और आलिम होने के एतबार से उस जमाने में वो यकता होता है, उसकी मिसल कोई और नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नबुव्वत का एक सिलसिला शुरू हुआ, और वो नबुव्वत का सिलसिला रब्बुल आलमीन के हुक्म के साथ शुरू हुआ, आपके बनाए हुए मुकर्रर करदा तरीके के मुताबिक शुरू हुआ, और वो सिलसिला चलते चलते जमानों के साथ चला, इलाकाई माहौल के साथ चला, अफराद के साथ चलते हुए, बस्तियों, शहरों और कबीलों के साथ चलते हुए, बिलाखिर दोनों जहानों के लिए उस नबुव्वत को नबुव्वत आलमी करार दिया गया, और उस रहमत को रहमतुल लिल आलमीन करार दिया गया कि जो नबुव्वत का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से चला था, वो चलते चलते अपने हद्दे कमाल को पहुंचा है कि रब जो है रब्बुल आलमीन होते हुए हद्दे कमाल तक पहुंचाकर उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर बनाया, और सिर्फ आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर नहीं बनाया है, बल्कि सब बेहतरीनों में से सबसे आला बनाया, यानी बेहतरीन अफराद में से बेहतरीनों का सरदार, तमाम तर आलिमों में से आलिमों का सरदार, कि हर नबी अपने जमाने में सबसे बड़ा आलिम, हर नबी अपने जमाने का सबसे बेहतरीन फर्द, हर नबी अपने जमाने का सबसे हसीन तरीन इंसान, हर नबी अपने जमाने का सबसे बाकमाल तरीन शख्स, और उन बाकमाल तरीन अफराद का सरदार रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। हसीन तरीन अफराद का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया, सबसे ज्यादा आलिम का सरदार रसूलुल्लाह को बनाकर रब ने पैगाम दिया है कि आदम से लेकर जो नबुव्वत का सिलसिला चला वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आकर हद्दे कमाल को पहुंचा, और रब ने हद्दे कमाल पर पहुंचाकर नबुव्वत का दरवाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सिर्फ बंद नहीं किया है, बल्कि ये पैगाम दिया है कि आपके बाद कोई ऐसा हसी इस जहान में नहीं पैदा हो सकता जिसका हुस्न मोहम्मद से ज्यादा हो, कोई बाकमाल ऐसा पैदा नहीं हो सकता जिसका कमाल मोहम्मद से ज्यादा हो, कोई बेहतरीन कायनात में ऐसा नहीं आ सकता जिसका बेहतरीन होना मोहम्मद से ज्यादा हो। बल्कि इससे बढ़कर बात करूं, जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो इन तमाम बेहतरीनों के सरदार हैं, तमाम बाकमालों के सरदार हैं, तमाम तर हसीनों के सरदार हैं, तमाम तर आलिमों के सरदार हैं। कोई अदना से जिसको आप ये समझा जाए कि जो एक इलाके के लिए या एक छोटी बस्ती के लिए नबी बनकर आए, उस जैसा भी कोई हसी नहीं आ सकता, उस जैसा भी कोई आलिम नहीं आ सकता, उस जैसा भी कोई बाकमाल नहीं आ सकता। जय जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात हो, रब ने आप पर आकर कमालात बंद कर छोड़े, रब ने आप पर आकर हुस्न तमाम कर छोड़ा, रब ने आप पर आकर कमालात की इंतहा कर छोड़ी, रब ने आप पर आकर नबुव्वत का दरवाजा बंद किया, रब ने आप पर आकर मासूमियत का दरवाजा बंद कर छोड़ा। रब ने बतलाया है ना आपके बाद कोई मासूम आएगा, ना आपके बाद कोई नबी आएगा, गर्ज नबुव्वत भी नहीं आएगी, नबुव्वत की खसूसियात भी नहीं आएगी। नारे तकबीर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इस दुनिया में जाहिर ही नहीं हो सका। कयामत के दिन आपके हुस्न से 70,000 पर्दे उठाए जाएंगे, और 70,000 पर्दे जब उठेंगे उसके नतीजे में क्या होगा? जब मोहम्मद के हुस्न से रब पर्दे उठाता चला जाएगा, उन पर्दों के उठाने के तुफैल लाखों गर्दने जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, जन्नत के रास्ते पर चल पड़ेंगे। यानी वो गर्दने जहन्नुम से आजाद कर दी जाएंगी। हुस्न तो ऐसा है ना
और आपका हुस्न इतना बेमिसाल, इतना बाकमाल कि आप किसी महफिल में होते, आप किसी महफिल में होते, कोई शय ऐसी ना होती जो उस महफिल में आपसे बढ़कर होती। आप किसी महफिल में होते तो कोई शय ऐसी ना होती जो आपके हुस्न से, तवज्जो करनी है मेरी गल नाल, जुमला जाया नहीं करना। पता है मैंने तुहानू भी काफी देर हो गई ये बैठे हुए, और सह मौलवी तुसा सुने, मैं भी नहीं आता पे तुसा नहीं सुने, लेकिन ये जुमला तुसा जाया नहीं करना। गल पल्ले बंसो, बोलो, हाथ खड़ा करके दसो, जागदे पे हो ना भाई, कुर्सी वाले भी जागदे पे हो, इंजे गल है, जुमला जाया तो नहीं करेंगे, पक्की बात है, बतला दूं, बोलिए ना कि कोई शय ऐसी नहीं होती थी जब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद होते, कोई शय ऐसी नहीं जो आपसे बढ़कर हंसी महसूस हो, कोई शय, बोलिए ना। अफराद साथ चल रहे होते, किसी का कद लंबा है, किसी का छोटा है, लेकिन जब रसूलुल्लाह के हमरा चलते किसी का कद आपसे बड़ा महसूस ना होता, किसी का कद आपसे बड़ा महसूस ना होता। आप महफिल में बैठे होते, लोगों के वजूद पर मक्खी बैठती, आपके वजूद पर मक्खी नहीं बैठती थी, आपके वजूद पर, बस ये जुमला याद रखना है कि वजूद पर मक्खी नहीं बैठती थी। आप चलते, आपका साया न मनता, साया न मनता। दो रिवायत है इसमें, एक रिवायत ये कहती है कि आपका साया था, एक रिवायत कहती है साया नहीं था। उलमा ने इसको तत्बीक यूं दी कि जब आप अपनों में होते साया होता, जब गैरों के यानी रास्ते पे चल रहे होते, गैर भी आ जा रहे होते, तब साया ना होता, ताकि किसी बदबख्त का कदम आपके साए पर भी ना पड़े, बोले ना, आपके साए पर भी किसी बदबख्त का कदम न पड़े, क्योंकि जो खुशबख्त है वो आपके साए का भी एहतराम करता है, जो खुशबख्त है वो आपके साए का भी, आपके अक्स का भी, बोलिए आपके अक्स का भी एहतराम करता है। आप जिस महफिल में होते, उस महफिल में आपसे बढ़कर कोई और शय हंसी महसूस न होती। चांद निकला हुआ था, अबू हुरैरा देख कर कहते हैं कि तू सोना नहूं है, सोना तू सोना नहूं। नारे तकबीर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जंगवी तेरा नाम, जब तक सूरज चांद रहेगा सुनेंगे तेरी बात, सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सारी रात। हत्ता कि आपके हुस्न की तफसील बयान करते हुए उलमा इस बात को लिखते हैं कि जिस लम्हे में आप तपती हुई दोपहर में बाजार में निकला करते, यानी जब सूरज पूरे जोबन पर होता, जिस लम्हे में उसकी तरफ निगाह करके देखना इंसान के बस में नहीं है, उस लम्हे में अगर पैगंबर का कदम मुबारक बाजार में निकल आता और लोग आपके चेहरे अनवर की तरफ देखते, तो आपके चेहरे की तमाशत के सामने सूरज की तमाशत भी मांद पड़ जाया करती थी। आपके चेहरे की तमाशत के सामने सूरज की तमाशत भी। और सरकार कहते हैं, खुद फरमाते हैं कि यूसुफ हसी थे, आप कहते हैं कि मैं मली हूं, कि मेरा हुस्न ऐसा हुस्न नहीं है जो जात तक महदूद हो, जो जात तक महदूद हो। आप ऐसे हंसी हैं कि आपका हुस्न ऐसा कि जो आपके साथ मिला वो भी हंसी होता चला गया, जो आपके साथ मिला वो भी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रिवायत बयान करते हैं, कहती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन में से किसी के पास गया और अर्ज की कि मुझे सरकार की कोई चीज दिखाई, आका की कोई शय मुझे दिखाई, तो उन्होंने मुझे एक आईना दिखाया। जब मैंने वो आईना देखा, आईना आप देखें तो आईने में क्या नजर आता है, बोले ना, किसका चेहरा नजर आता है जी?
अपना चेहरा नजर आता है ना, बोले ना, अपना अक्स नजर आता है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब मैंने वो शीशा देखा जिसमें रसूलुल्लाह देखते थे, जब मैंने वो शीशा देखा जिसमें हुजूर, बोले ना, जिसमें हुजूर देखते थे, तो मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आया, रसूलुल्लाह का नजर आया। अपना नजर नहीं आया, किसका आया? कि एक शीशा जो अक्स दिखाता है उसमें रसूलुल्लाह ने देखा था, तो उसमें भी अक्स किसका नजर आ रहा है? यानी जिस शीशे में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत से देख लें, उसमें भी अक्स तब्दील ना हो। नहीं समझा? उसमें भी अक्स तब्दील ना हो। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि जितने नबी आए, सारे नबियों का सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया है। इसी तरह आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आने वाले जितने नबी आए, सबको रब ने जितने मौजज़ात अता किए, उनसे ज्यादा मौजज़ात रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता किए। कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के असा में 1000 मौजज़ात थे। वो असा उड़ता भी था, वो असा साया भी करता था, उस असा पे फल भी लगते थे, वो उन फलों को खाया भी करते थे, वो आपके लिए टेक का जरिया भी बनता था। उसको आपने मारा तो उसने रास्ते दरिया में बना छोड़े, उसे आपने फेंका तो फेंकने के जवाब में वो अजदहा बन गया, और अजदहा बनकर जादू बनने वाले उन सांपों को और उन रस्सियों को निगल छोड़ा। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वो असा जिसमें इतने कमाल आए क्यों थे? आखिर उस असा के अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी? क्या वो असा जन्नत से आया था? नहीं, जन्नत से नहीं आया, किसी मखसूस दरख्त की लकड़ी थी जिसमें ये तमाम तर खूबियां खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं था। वजह यह थी कि वो असा मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था। निस्बत पैगंबर की बदौलत रब ने कह छोड़ा, मूसा जो तेरे हाथ में है उसी को फेंक छोड़, जो कि ये तेरे हाथ में है तू इसको पकड़ कर सहारा लेते। मूसा अलैहिस्सलाम का सहारा बनने वाली छड़ी में रब ये कमाल पैदा करते, तो मोहम्मद का सहारा बनने वाले अबू बकर में रब ने कितना कमाल पैदा किया होगा। मोहम्मद का सहारा बनने वाले उमर में रब ने कितना कमाल पैदा किया होगा। मोहम्मद के लिए अपना माल लुटाने वाले उस्मान में रब ने कितना कमाल पैदा किया होगा। मोहम्मद के लिए अपना हाथ बुलंद करके सारे कबीले के दरमियान ऐलान करने वाले अली में रब ने कितना कमाल पैदा किया होगा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम का आसा इतनी निस्बत रखने की वजह से इतना बाकमाल है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत के नतीजे में बनने वाली जमात कितनी बाकमाल होगी। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, अजमत सहाबा, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर, शुहदाए नमूसे सहाबा। और फिर ये भी बतलाते हैं उलमा कि कयामत के करीब जमीन से एक जानवर निकलेगा, उसके एक हाथ में असाए मूसा होगा, दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो चलता जाएगा, खुशबख्त और बदबख्त पर निशान लगते चले जाएंगे और असाए मूसा से निशान लगाया जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से निशान लगाया जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी खुशबख्ती और बदबख्ती में फर्क करती है और आज भी करती है, कयामत के करीब भी करेगी। मूसा अलैहिस्सलाम का सा खुशबख्ती और बदबख्ती में फर्क करने वाला है, आज भी करता है, कयामत के करीब भी करेगा। कयामत तक न मूसा का आसा बदला, न सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी बदली। न सुलेमान की अंगूठी जन्नत से आई थी, न मूसा का आसा जन्नत से आया था, लेकिन निस्बत पैगंबर की बदौलत उसमें इतना कमाल पैदा हुआ है। तो जो आए ही जन्नत से थे, जो आए ही, बोलिए ना, जो आए ही जन्नत से थे, आए ही, बोलिए। अबू बकर उमर जन्नत से नहीं आए जी, जन्नत से नहीं आए।
अभी हजरत फरमा रहे थे कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बोलिए ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अबू बकर उमर जन्नत में नहीं गए, वहीं जाना होता है ना जहां से खमीर उठाया जाता है। बोलिए ना, कायनात के सबसे आला तरीन फर्द का खमीर रब ने जहां से उठाया, वहीं से अबू बकर उमर का उठाया। बोलिए ना, वहीं से खमीर अबू बकर उमर का उठाया। मैंने जो इतनी तफसील आपको बतलाई है, पैगंबर की जो निस्बत बतलाई है, पैगंबर का जो कमाल बतलाया है, इस बतलाने का मकसद ये है कि इतना बाकमाल पैगंबर जब आ जाए, फिर किसी और नबी की जरूरत बाकी नहीं बचती। फिर किसी और नबी की जरूरत बाकी नहीं बचती। जब तक जरूरत थी रब नबी भेजता रहा। बोलिए ना, जब जरूरत खत्म हुई तो रहमतुल लिल आलमीन बना दी कि बस अब बात खत्म हो गई, अब इसके बाद कोई और। बोलिए ना, मैंने आपसे एक बात की थी कि एक जुमला आपने याद रखना है। कौन सा था जी? हाँ, कि हुजूर की जात पर, आपके वजूद पर रब मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मक्खी को तमीज नहीं है। वो अच्छाई पर भी बैठती है और बुराई पर भी बैठती है। जिसे अच्छाई और बुराई की तमीज ना हो, रब उसे मोहम्मद के करीब नहीं आने देता। जिसे अच्छाई और बुराई की तमीज ना हो, उसे रब मोहम्मद के करीब और कयामत तक नहीं आने देगा। कयामत तक जो बुतों को पूजते हैं, रब चाहे तो ईमान नहीं ला सकते। बोले ना, रब चाहे तो ईमान नहीं ला सकते। रब चाहता तो उस जमाने में जितने काफिर थे सब ईमान न ले आते। नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? हत्ता के पैगंबर से रब ने कहा, लअल्लक बाखिउन नफ्सा, ऐ पैगंबर आप अपनी जान के दरपे हो गए। इसमें दो बातें पैगंबर की तड़प भी बतलाई जा रही है कि पैगंबर ईमान के लिए कितनी जुस्तजू फरमाते थे कि लोग दीन पर आ जाएं, ईमान पर आ जाएं, राह रास्त पर आ जाएं, हिदायत पर आ जाएं, कलमा को हो जाएं, रब की वाहदानियत पर इकरार कर लें, रब की वाहदानियत को मान लें, रब को तस्लीम कर लें। इतना सब करने के बावजूद, यानी वादी अरब का कौन सा ऐसा पत्थर है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वजूद पर बरसाया नहीं गया? कौन सा कांटा है जो पैगंबर के वजूद में चुभा नहीं है? आपका लहू तक तो इस तबलीग के लिए बह चुका। आपके नालेने मुबारक लहू से रंगीन हुए हैं। आपने हिजरत भी की है, आपने घर बार भी छोड़े, कुंबा कबीला भी छोड़े, वतन भी छोड़े, रिश्तेदार भी छोड़े, इस दीन के लिए छोड़े, ईमान के लिए छोड़े, सब कुछ कुर्बान कर छोड़ा। लेकिन ईमान वही लाया जिसे रब ने पसंद किया है। ईमान वही लाया जिसे रब ने, जिस कल्बो जिगर को रब ने पसंद कर लिया, वही ईमान लेकर आया। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि अबू बकर का कल्बो जिगर रब को पसंद था, उमर का कल्बो जिगर रब को पसंद था। 1,44,000 कमोबेश वो मुकद्दस नफूस जिनकी तरबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की और लगातार की, बगैर वक्फे के की, मुसलसल की, और ऐसी बेमिसाल जमात बना छोड़ा कि उन्हें उम्मत का हादी कहा जाता है, उन्हें उम्मत का माती कहा जाता है, उन्हें उम्मत का राहबर कहा जाता है, उन्हें उम्मत का रहनुमा कहा जाता है, उन्हें उलाइकुमुल मुफलिहून कहा जाता है, उन्हें उलाइकुमुस सादिकून कहा जाता है, उन्हें उलाइकुमुश शुहदा कहा जाता है, उन्हें अनअमता अलैहिम का मिस्ताक कहा जाता है। उन्हें बतलाया जाता है कि तुम वो हो जिनको रब ने रजी अल्लाह के लक़ब से पुकारा है, तुम वो हो जिनके लिए रब ने रज़ात का ऐलान किया है, जिनके लिए रब ने जन्नत का वादा किया है। वो अफराद, वो मुकद्दस तरीन जमात, मैं कहना चाहता हूं आज के इस स्टेज से, जिस स्टेज का मकसद यही है अकीदे को महफूज किया जाए, अकीदे का दिफा किया जाए,
जाए, अकीदे को मजबूत किया जाए, अकीदे को फैलाया जाए। जहां पर अकीदे की बात आती है, ये स्टेज उस अंदाज से एक नुमाइंदा स्टेज समझा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह रब की वादानियत पर ईमान रखना जरूरी है, जन्नत और जहन्नम के होने पर ईमान रखना जरूरी है, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना जरूरी है, जिस तरह अंबिया पर ईमान रखना जरूरी है, आसमानी कुतुब पर ईमान रखना जरूरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबुव्वत पर, आपके आखिरी रसूल होने पर, आपके खातमुन नबिय्यीन होने पर, आपके खातमुल मुरसलीन होने पर, आपके खातमुल मासूमीन होने पर ईमान रखना जरूरी है। उसी तरह पैगंबर की मेहनत पर भी ईमान रखना जरूरी है, मेहनत को तस्लीम करना भी जरूरी है, और मेहनत के खिलाफ आवाज उठने वाली आवाज भी उसी तरह दबाना जरूरी है जैसे खत्म नबुव्वत के इनकार करने वाले का गला दबाना जरूरी है। उसी तरह जरूरी है या नहीं है? बोलिए ना, पक्की बात है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज हजरत माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बात को खत्म करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अकीदा बगैर अकीदे के मुमकिन नहीं है कि मैं और आप निजात पा जाएं। आप जितने बड़े वली क्यों ना हो, जितने बड़े इबादत गुजार क्यों ना हो, जितने बड़े मुत्तकी क्यों ना हो, अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी तभी मुमकिन है जब मेरा और आपका अकीदा दुरुस्त होगा। इस अकीदे की दुरुस्तगी के लिए आप हजरत का और अपने इलाके में काम करते हुए या पूरे मुल्क में बेशतर जमातें हैं जो काम कर रही हैं, और उन्हें काम करने की जरूरत है और काम करना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी फील्ड है और उस फील्ड की जरूरत है, उसके मुताबिक वो काम कर रहा है। आपने उसके मुताबिक उसका बाजू बनना है और एक कुव्वत बनकर मिल्लत कुफ्र को ये बतलाना है और उस पर वाजे करना है कि फना फिल्लाह की तह में बका का रास मुखबिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।